चैप्टर के शुरुआत में हम मो को देखते हैं जो बेड पे होता है। वो चैंगलियो से बोल रहा होता है, ये तुम क्या कर रहे हो। चैंगलियो कहता है, तुम खुद ही सोचो, मैं तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मो कहता है, तुमने कहा था हम 2 दिन तक ये नहीं करेंगे। चैंगलियो कहता है, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। यांग यांग, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। मो कहता है, शायद सच में मैंने कुछ सुनने में गलती कर दी। और तभी सिस्टम कहता है, हाँ सच में, मैंने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे बिग ब्रदर को कोई और इस तरह से कंट्रोल करेगा। और फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। मो कहता है, तुम ठग हो, तुमने मुझे ठग लिया। चैंगलियो कहता है, हाँ मैं गलत था, इसलिए अगली बार से मैं यांग यांग की हर एक बात मानूंगा। मो अपने मन में सोचता है, ये कितना बुरा है, ये अभी भी झूठ बोल रहा है। और तभी चैंगलियो के उंगली को मो बाइट कर लेता है। चैंगलियो कहता है, ये टेस्टी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ और ज़्यादा टेस्टी खिलाऊंगा। मो खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम मुझे क्या खिलाने वाले हो, स्पाइसी फिश या स्पाइसी पोर्क। पर चैंगलियो तो उसे कुछ और ही खिलाने के मूड में होता है। मो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बेशरम हो। और वो सोने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे हाथ लगाओ और फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। चैंगलियो मो को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, सो जाओ। सीन कट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंगलियो और मो बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और तभी घोषणा होता है कि महारानी वहाँ पे आ रही हैं। मो चैंगलियो की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं कहीं और खाने के लिए चला जाऊं। और वो ये कहते हुए अपनी बॉल में सारे खाने को भर रहा होता है। चैंगलियो कहता है, बैठे रहो, तुमने यहीं पे खाना शुरू किया था तो तुम यहीं बैठ के खाओ। मो कहता है, पर वो रानी है। और तभी चैंगलियो अपने सर्वेंट को कहता है, उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए बोलो और जब हमारा खाना ख़त्म हो तभी उसे अंदर बुलाना। और तभी मो चैंगलियो से पूछता है, क्या ऐसा करना ठीक होगा। और अपने मन में सोचता है, मुझे अभी अभी ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मैं वो दुष्ट शाही रानी बन गया हूँ जिसे हर कोई पसंद करता है। चैंगलियो कहता है, सब कुछ ठीक है। और अपने मन में सोचता है, तो क्या मैं उस रानी के लिए अपने यांग यांग को भूखा रहने दूँ। ये रानी हमेशा छुप जाती है, बस एक बार इसकी कोई कमजोरी मुझे मिल जाए, फिर मैं यांग परिवार को सबक सिखाऊंगा। आधे घंटे के बाद रानी अंदर आती है और अपने मन में सोचती है, मिशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे 30 सेकंड के लिए झटका लगा और अगर इस बार मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मुझे 60 सेकंड का झटका लगेगा। महारानी चैंगलियो को ग्रीट करती है और फिर वो देखती है चैंगलियो के गोद में मो बैठा हुआ होता है। वो अपने मन में सोचती है, क्योंकि इस छोटे से रक्षक ने अपने जान की परवाह किए बिना सम्राट की जान की रक्षा की, इसलिए उसे इस बुरे सम्राट से सम्मान मिल रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि चिनबाई ने अपने काम को अच्छे से नहीं किया। और तभी चैंगलियो कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। क्वीन कहती है, मैंने आपके लिए कुछ डिशेस बनाए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इनमें से कुछ टेस्ट करें। चैंगलियो खाने को देख के कहता है, मैंने सुना था रानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है और शायद मैंने जो सुना था वो सही सुना था। रानी चॉपस्टिक से खाना को पकड़ते हुए कहती है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं रोज ही आपके लिए बना के लेके आऊँगी। और फिर रानी अपने मन में सोचती है, चलो ये फंस गया, अब जल्दी से आ करो और इसे खा लो। और तभी चैंगलियो कहता है, पर ये बहुत ही बुरी बात है कि मैंने पहले से ही लंच कर लिया है। रानी अपने मन में सोचती है, एक बुरा सम्राट होने के बाद भी उसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं है और जो वो थोड़ी देर पहले इतनी मेरी तारीफ कर रहा था वो सब कुछ एक मजाक था। और तभी रानी कहती है, मैंने इसे आपके लिए बहुत अच्छे से बनाया है, अगर ये ठंडा हो गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और फिर किंग कहता है, तो ऐसी बात है तो क्यों ना ये आप खुद ही खा ले, या फिर इस फूड में कुछ प्रॉब्लम है।